चौदवा बोल नव तत्व के 115 वेद, उसमें जीव तत्व के कितने वेद है? 14 वेद। हाँ देखो बात में तो जीव का एक भेद किसमें? अपने अपने में एक मतलब एक बीज जैसे प्रत्येक जीव के अंदर एक समय में एक ही भेद पाएगा। ऐसे हमारे में जीव का 14वां भेद, केवल ज्ञानी के अंदर भी जीव का 14वां भेद। बिना जीव के भेद वाले भी केवल ज्ञानी होते हैं क्या? होते हैं। ये देखो मैं आपको दे रहा हूँ, देखो जिज्ञासा की मम्मी तो होते हैं। बिना जीव के भेद वाले नहीं होते ना? होते हैं। हाँ, सिद्ध भगवान केवल ज्ञानी तो ही है, लेकिन जीव के भेद इनमें नहीं है। केवल ज्ञानी है ना, सिद्ध भगवान केवल ज्ञानी है, लेकिन उनके जीव के भेद है, उनके जीव के भेद नहीं है। तो बिना जीव के भेद वाले भी केवल ज्ञानी होते हैं, लेकिन अपने 13वें 14वें गुण स्थान के जो केवल ज्ञानी होते हैं उनमें जीव का 14वां भेद, 6ठे गुण स्थान के अंदर जीव का 14वां भेद, 6ठे से 14वें गुण स्थान तक भी जीव का 14वां भेद, या 5वें से 14वें गुण स्थान तक भी जीव का 14वां भेद। क्योंकि 5वां भेद भी पर्याप्त अवस्था में ही आएगा, चौथा तो अपर्याप्त में आ सकता है। या तीसरे गुण स्थान के अंदर जीव का 14वां भेद, तीसरा गुण स्थान 5वें से 14वां गुण स्थान, जीव का 14वां भेद निश्चित ही होगा। तीसरा और 5वें से 14वें में तो जीव का 14वां भेद निश्चित ही है, उसमें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तीसरा पर्याप्त वाले होंगे, वही तीसरे गुण स्थान में जाएगा, और 5वें से 14वें में भी पर्याप्त ही रहेंगे। पहला, दूसरा और चौथे में पर्याप्त अपर्याप्त दोनों हो सकते हैं। पहला, दूसरा और चौथे में पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों हो सकते हैं। तो जीव का 14वां भेद साधु के अंदर कह दो, साधु में भी कहोगे तो एकदम ठीक, केवल ज्ञानी तो फिर भी सिद्ध भगवान होते हैं, लेकिन साधु जो होंगे वो पर्याप्त अवस्था में ही होगा। जैसे 5वें से 14 गुण श्रावक साधु कुछ भी कह दो, तो जीव का एक भेद साधु के अंदर मान लो। फिर जीव के 2 भेद किसमें? देवता में जीव के 2 भेद, 13वां 14वां। नारकी के अंदर भी जीव के 2 भेद, 13वां 14वां। और बाकी सूक्ष्म इंद्रिय में 2 भेद, बाह्य इंद्रिय में भी 2 भेद, 2 इंद्रिय वाले में भी 2 भेद, 3 इंद्रिय वाले में भी 2 भेद, 4 इंद्रिय वाले में भी 2 भेद, असंगी पंचेंद्रिय में भी 2 भेद, असंगी पंचेंद्रिय में भी 2। ये सारे 2 भेद। और जीव के 3 भेद किसमें? मनुष्य के अंदर जीव के 3 भेद, 11वां 13वां 14वां। 12वां नहीं आएगा, क्योंकि असंगी मनुष्य पर्याप्त नहीं होते हैं, उनकी मृत्यु अपर्याप्त अवस्था में ही हो जाती है, इसलिए 12वें में मनुष्य नहीं है, 11वें में असंगी मनुष्य है, 13वें और 14वें में संगी मनुष्य है। तो 11वां 13वां 14वां ये 3 भेद। 4 भेद किसमें?
एकेंद्रिय के अंदर सूक्ष्म एकेंद्रिय के दो, बाह्य एकेंद्रिय के दो, या पंचेंद्रिय के अंदर असंगी पंचेंद्रिय के दो, संगी पंचेंद्रिय के दो। आ गए समझ में? कोई डाउट? ये कल हुआ है वैसे तो। ये डबल बार होता है ना, तो जल्दी और तो हम लोग होता है एक बार में, तो एक बार में तो अच्छा, तो ये चार तो हो गए। अब पांच वेद, जीव के पांच वेद किसमें है? ये क्या होता है? ये क्या ढंग है? हाँ? तो पांच वेद कैसे थे? आवाज तो क्या हुआ? क्या हुआ? इससे क्या होगा? तो क्या होगा? भाषक यानी जिसमें भाषा होती है, जो बोल सकते हैं। तो एकेंद्रिय के चार गेट तो इससे बाहर ही हो गए, आउट। एकेंद्रिय के चार तो आउट हो गए। और जो जीव अपर्याप्त है, तो चार को हमने पहले आउट कर लिया एकेंद्रिय के, तो फिर पीछे रहे 10। 10 में से जो 5 अपर्याप्त है, वो तो अपर्याप्त है तो भाषा आएगी नहीं, तो वे भी आउट हो गए। तो फिर 5 बाकी रह गए। तो वे 5 कौन से बाकी रहे? द्विन्द्रिय का पर्याप्त यानी छठा वेद, त्रियंद्रिय का पर्याप्त 8वां वेद, चतुरिंद्रिय का पर्याप्त 10वां वेद, असंगी पंचेंद्रिय का पर्याप्त 12वां वेद, संगी पंचेंद्रिय का पर्याप्त 14वां वेद। यानी ये 5 वेद, छठा, 8वां, 10वां, 12वां, 14वां, द्विन्द्रिय, त्रियंद्रिय, चतुरेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय के पर्याप्त ये भाषक होते हैं। तो जीव के 5 वेद भाषक में पाए जाते हैं। ठीक है, आया? तो डिंपल, अब जीव के 6 वेद किसमें? ठीक है, 6 वेद सम्यक क्रिया के अंदर पाए जाते हैं। इसमें सम्यक क्रिया में तो एकेंद्रिय जो है वो मिथ्यात्व ही होते हैं, एकेंद्रिय में सम्यक्त्व है ही नहीं। तो 4 वेद तो खत्म हो गए पहले ही जो। और मैंने आपको पहले भी कई बार बताया, द्विन्द्रिय, त्रियंद्रिय, चतुरेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, उसमें कोई सम्यक जीव जा रहा है वहां पे, तो अपर्याप्त अवस्था में वहां सम्यक्त्व रह सकती है। अगर सम्यक्त्व जा रहा है वहां पे, तो अपर्याप्त अवस्था में सम्यक, पर्याप्त होने के बाद में सम्यक्त्व नहीं रहेगी। तो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय, ये 4 हो गए ना। 4 के अपर्याप्त, तो 4 के अपर्याप्त कौन से? 5वां, 7वां, 9वां, 11वां, ये चारों में सम्यक्त्व रह सकते। तो ये 4 वेद तो ये हो गए। अपने को 6 वेद चाहिए था, तो 13वां वेद अपर्याप्त का है। तो संगी पंचेंद्रिय का भी जो अपर्याप्त है, अपर्याप्त तो कोई भी हो सकता है। जैसे राजा सैनिक का जीव नारकी के अंदर जा रहा था, तो नारकी में 13वां वेद तो है पहले अपर्याप्त का, वो तो साहित्य सम्यक था, तो अपर्याप्त अवस्था में भी सम्यक था, और पर्याप्त होने के बाद भी वो सम्यक था। तो 13वां और 14वां संगी पंचेंद्रिय के दोनों ही वेदों में सम्यक्त्व रह सकता है। पर्याप्त अवस्था में भी रह सकता है, अपर्याप्त अवस्था में भी रह सकता है। लेकिन द्विन्द्रिय, त्रियंद्रिय, चतुरेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय के पर्याप्त अवस्था में सम्यक्त्व नहीं रहता है। तो एक तो मिथ्यात्व में, एकेंद्रिय में सम्यक्त्व रहता नहीं है,
4 वेद में छूट गए, फिर 2, 3, 4, 5 इंद्रियों असंगी पंचेंद्रिय के पर्याप्त छूट गए, 4 ये छूट गए, 9 और 6, 14 हो जाएंगे ना। 7 वेद किसमें? ये बहुत सरल प्रश्न है, बहुत, इसमें समझाने की भी ज्यादा जरूरत नहीं। अच्छा, और किसमें? और किसमें है? अच्छा, 7 वेद पर्याप्तता में सूक्ष्म इंद्रियों का पर्याप्त एक वेद, बादर इंद्रियों का पर्याप्त दूसरा वेद, दूसरा 7 इधर 7 इधर, अपर्याप्त में भी हो सकते थे, पर्याप्त भी हो सकते हैं। जब अपर्याप्त में हम 7 कह रहे हैं तो बाकी के 7 किसमें जाएंगे? बाकी के 7 किसमें जाएंगे? पर्याप्त में जाएंगे ना। है 7 अपर्याप्त, तो इसलिए कह रहा हूँ किताब तक सीमित मत रहो। किताब तक सीमित रहेंगे तो हमारा विकास ज्यादा नहीं होगा, समझ। इसलिए दिमाग लगा कि हम 14 वेद कह रहे हैं। हाँ, किसी ने भी बोला ना, किसी ने भी पर्याप्त के अंदर कौन से 7 वेद से 8वां वेद तो आएगा ही नहीं, 6 वेद भी होंगे नहीं, तो 7 पर्याप्त में चाहे 7 अपर्याप्त में, किसी में भी कह सकते हैं। तो 14 वेद में से 7 पर्याप्त में, 7 अपर्याप्त में, तो दोनों में 7-7 हो गए ना। 8 वेद किसमें? क्या ढंगा समझा गया, लो बोलो। अच्छा, तो थे अभी ये सिद्धि तब भोजन नहीं करियो तो अनारक का पानी कटे गए। तो मैं 24 संखारा पटक लूं, अगर मैं 24 संखारा पटक लूं तो मैं अनारक कहलाऊंगा। लो बोलो अनारक में बोलो। एक शब्द हुआ है 8 में चलते दे चलो 8 वेद अनहारक में। पहले तो अनहारक कौन है? कि जिनके किसी भी प्रकार का आहार नहीं हो, ओज आहार, रोम आहार, कवल आहार। ओज, रोम और कवल तीनों आहार नहीं हो तो अनहारक कहलाता है।
नहीं तो ओजार भी है, रोमार भी है, कवल आर भी है? तो अनारक में ओज, रोम, कवल तीनों नहीं होते। तो ऐसी स्थिति कब घटित होगी? जब अपर्याप्त अवस्था में जाता है, अंतराल गति के अंदर वह अनारक रह सकता है। तो 7 गेट तो अपर्याप्तता के ले लिए, अब 8वां लिया है 14वां गेट, और 14वें में तो समस्या हो जाएगी। 14वां तो अपना है तो आर करते हैं। ओज, रोम, कवल तो है ही है। कवल मान लो बंद भी कर लिया, लेकिन ओज और रोम तो है ही है। तो फिर 14वां गेट कैसे लिया? मिस्टेक भी तो हो सकती है ना, गलती भी तो हो सकती है। गलती नहीं है। 14वां गेट केवली समुद्घात के तीसरे, चौथे, 5वें समय में जीव अनारक रहता है। बातें कर रहे तो ये बातों में तो धुआ की बातें भी तो पूरे नहीं। अंतराल गति 14वां गेट केवली समुद्घात का तीसरा, चौथा और 5वां समय अनारक रहता है। 14वां गुणस्थान अनारक रहता है। 14वें गुणस्थान में कोई आर नहीं है, समझो ना। तो 14वां गुणस्थान भी अनारक है। और 13वां ये कौन सा है? डी का 14वां भेद है। पर्याप्त अवस्था में 14वां है। तो पर्याप्त अवस्था में केवल केवली समुद्घात के समय अथवा 14वें गुणस्थान में अनारक की स्थिति आती है। तो एक तो 14वां ही है, बाकी 7 अपर्याप्तता के। टोटल कितने हो गए? 8 गेट। ठीक है, एक बार में समझने का नहीं, आप लोग क्या है समझने का प्रयास किया, आप तो उत्तर कैसे बता दें? अच्छा, सामाजिक क्या अंतराल गति के साथ अनारक समय लगे 8 समय में 4 हमें समझ यहाँ पे जाते तो आज आपको जाते तो आज बीच में ना कुछ गति को अंतराल चाले एक आएंगे मैं क्यों दियो अच्छे दियो अच्छे आए जरे तक मुझे मेरा वो क्या दियो हमारे घर में कभी बाहर घर में बैठा हो जाते ये कर ये हो जा नरक की रहेगी हो जा अंतराल बुद्धि करे यदि नाम नहीं हो समय में मैं अंतराल में तुम्हें क्या करती है तुम्हें बच्चा है जो तीन तीजो से बात क्या ना रखे हां तो बताए सब तो क्या समुद्र करना एक बिंदु निकले कहते हैं बातों में राजनी में चार्ट में हो लगे चार्ट में का हमें लगे बात पूछे ये भी समुद्र तो अनारे बिजले मत प्रश्न बोलने बने यार नहीं छोड़ देखो याद है वाली बात तो मेरी बात तो याद है अगर हम ऐसे भी भाग रहे तो याद है तो पूरी रकम बता रहे अपन थोड़ा आता रहे नहीं तो हम आ जाए हम चरण तक में याद है एक करने ना ना के आए भी मारे इस ना करने जीता के और डायरेक्ट मिस करना और डायरेक्ट मिस करना यदि हो गया तो 10 12 और में 2 6 8 10 12 चिंता नहीं है चिंता हर एक लगा 2 से 8 नहीं देख 2 ने 12 ने तो तो तेज हुआ नहीं आया ना टाइम दिन का ना भी तो अगर कौन फ्लोर पे मैं भी कौन फ्लोर पे ना ओके 2 ओके 15 छोड़
इन्होंने 16 सोने करे बहुत से सोने के दस है 8 को 10 दस को 12 एक ले रहा है मन लाको घणी सीखो मन लाग रखे के बस अनारक वाला आ गया ना, 8 वेद अनारक है। हाँ, अनारक में तीनों आने 9 वेद किसमें? 9 वेद सत्तो 8 को 10 को 12 को गुड़कर 5 हो गया जो सत्तो 8 को 10 को 12 दूसरो सत्तो 8 को 10 को 12 प्राप्त तो सब प्राप्त इसमें क्या होगा? मतलब क्या होगा? हाँ, इनका मतलब क्या है वो पता नहीं है दूसरे को किताब में जितना लिखा रहता है थोड़ी हमने आप ये वो हाँ, ये छोड़ कर 9 वेद औदारिक मिश्र के अंदर लिए गए हैं और उसमें 9 वेदों में 5 वेद छोड़, मतलब 14 में से 5 गए, 9 रहेंगे, तो 5 तो छोड़ नहीं है, तो अब किसको अलग करें? तो अपनी मर्जी से तो अलग नहीं करेंगे ना। हाँ? तो एक तो दूसरा वेद, एक छठा वेद, 8वां वेद, 10वां वेद और 12वां वेद, इनको ये सारे पर्याप्त के हैं, लेकिन सारे पर्याप्त नहीं है। चौथा वेद नहीं छोड़ा है, चौथा वेद नहीं छोड़ा है, चौथा भी नहीं छोड़ा है, 14वां भी नहीं छोड़ा है, बाकी अपर्याप्त के तो सारे ले लिए। पर्याप्त में से चौथा और 14वां इन 2 को ही लिया है, बाकी को नहीं लिया है। तो ये औदारिक मिश्र की स्थिति जब कैसे बनती है? अपर्याप्त अवस्था में तिर्यंच एवं मनुष्य गति में उत्पन्न होने के समय, या तो तिर्यंच गति में उत्पन्न हो रहे हैं या मनुष्य गति में। औदारिक शरीर तो उनके ही है, देवता नारकी के तो है ही नहीं, देवता नारकी के तो है ही नहीं। तो जब मनुष्य गति में उत्पन्न होने के समय जीव आर ले लेता है, आर तो ले लिया, परंतु औदारिक शरीर का बंध पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। शरीर पर्याप्ति का निर्माण अभी, वो शरीर पर्याप्ति के अलभ्य में कहते हैं ना, अलभ्यम, जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हो जाती है तो औदारिक शरीर का बंध पूर्ण नहीं होता, तब तक कार्बन योग के साथ औदारिक का मिश्र रहता है। औदारिक शरीर और कार्बन का योग, कार्बन का योग कब मिटेगा? कार्बन, तो इस अपेक्षा से ये औदारिक का मिश्र लिया गया है, औदारिक का मिश्र। और चौथा वेद जो लिया गया है वो वायुकाय की अपेक्षा है। वायुकाय में तो पर्याप्त अवस्था में भी जब वो वक्रीय शरीर बनता है, वक्रीय शरीर बनता है, तो पर्याप्त अवस्था में भी औदारिक का मिश्र हो जाएगा। और 14वां वेद में जो भी लब्धिधारी है, जब भी जो वक्रीय शरीर वगैरह बनाएंगे तो औदारिक का मिश्र हो जाएगा। तो ये औदारिक का मिश्रित रूप, कायोग है ना, 7 प्रकार के कायोग, औदारिक कायोग, औदारिक मिश्र कायोग। तो औदारिक शरीर तो हमारा है, ये प्योर शरीर है,
और जब ये प्योर नहीं होता है, दूसरे शरीर का योग इसके साथ में होता है, चाहे व्यक्ति का हो, चाहे आहार का हो, चाहे कार्बन का हो, तब वो क्या है, मिला जुला रूप रहता है। तो एक तो दूध प्योर है, तो और एक दूध के अंदर हमने पानी मिला लिया है तो वो मिश्रित है, वो मिश्रित है ना, वो मिले जुले हैं। वैसे ही शरीर भी दो का योग जब मिल जाते हैं और एकदम प्योर नहीं है, तब उसको मिश्रित कहते हैं। तो यहाँ औदारिक मिश्र की बात करते हैं। तो औदारिक का मिश्र जब अंतराल गति में हम एक जन्म स्थान से दूसरे जन्म स्थान में जा रहे हैं, तो शरीर क्रमशः बनेगा। जब तक वो पूर्ण नहीं हो जाता है, तब तक कार्बन का योग का असर उसके साथ में रहेगा। तो कार्बन का योग किससे, जो औदारिक शरीर बन रहा है उसके साथ में मिश्रित है। जब वो परिपूर्ण हो जाएगा तो फिर कार्बन का योग नहीं रहेगा, तब तक वो औदारिक का मिश्र है। समझ गए? औदारिक का मिश्र नहीं। जब औदारिक शरीर का निर्माण हो रहा है, पूर्ण निर्माण नहीं हुआ है, जब पूर्ण निर्माण नहीं होता है अंतराल गति में, तो कार्बन का योग उस समय वहां रहता है। कार्बन का योग कहाँ रहता है? अंतराल गति के अंदर रहता है ना। तो वो जब तक शरीर का पूर्ण निर्माण नहीं रहेगा, तब तक वो औदारिक का के साथ कार्बन का योग का मिश्रण रहेगा। कार्बन का योग वैसे भी अंतराल गति नहीं रहता है। कार्बन का नहीं कहा, कार्बन का योग या तो अंतराल गति के समय अथवा केवली समुद्रात के समय, जब अनारक की स्थिति होती है ना, तीसरा चौथा, तो वहां कार्बन का योग एक्टिव हो जाए। अनारक होते ही कार्बन का योग एक्टिव हो जाता है। तो अंतराल गति में फिर मिश्र रहेगा, फिर तो पूर्ण हो जाएगा। हाँ, फिर वो कार्बन का योग रहेगा ही नहीं ना। जब शरीर निर्माण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, मान लो पर्याप्त या पूर्ण हो जाएगा, अपर्याप्त अवस्था के अंदर ही रहता है ना, तो वो जब निर्माण की प्रक्रिया पूरी हुई और कार्बन का योग अस्तित्व समाप्त हो जाता है, तो अपर्याप्त अवस्था के अंदर वो हो गया एक तो औदारिक का मिश्रण, औदारिक का मिश्रण, और दूसरा 13वें गुणस्थान के अंदर नहीं है, इसमें 14वें गुणस्थान के अंदर जब भी लब्धि का प्रयोग वगैरह करें तब औदारिक का मिश्र हो सकता है। व्यक्ति मान लो औदारिक शरीरधारी व्यक्ति रूप बनाएगा, तो व्यक्ति अभी पूरा बना नहीं है, बीच में चल रहा है। लेकिन वो पिक्चर देखी होगी ना, नागिन पिक्चर, नागिन, नगीना, नागिन, और उसमें वो रूप बदलते हैं, तब वो दिखता है ना, वो मिश्र की स्थिति, उसको हम मिश्र की स्थिति कहते हैं। वो मिश्र की स्थिति जब वो पूरा नाक रूप में आ जाते हैं, वो एक तरह से वो व्यक्ति शरीर है, और वो वापिस जब मूल रूप में आता है, तो उस समय बीच में जो दोनों का कनेक्शन है, तो वो मिश्र की स्थिति। तो ये एक तो अपर्याप्त अवस्था में, 7 अपर्याप्ता में ले लिया, क्योंकि सभी में, चाहे द्विंद्रिय में कोई पैदा हो रहा है, उपेंद्रिय पैदा हो रहा है, द्विंद्रिय चक्र, हर गति के अंदर जब भी कोई जीव का निर्माण होगा, पैदा होगा, वहां ये बनेगी। और पर्याप्त अवस्था के अंदर वायु का जब भी वो बैक्टीरिया भूताला हो जाता है, बैक्टीरिया उठता है व्यक्ति शरीर, तब पर्याप्त अवस्था में भी रह सकता है। और 14वें गुणस्थान में लब्धिधारी जो भी मनुष्य या तिर्यंच भी होती है, जीव के 14वां वेद, तो तिर्यंच में भी हो सकता है। हाँ, तिर्यंच भी हो सकता है। इच्छाधारी नाग कहते हैं ना, मनुष्य का रूप बना के आ जाता है, तो फिर वो तिर्यंच में मान लो। ये तो हो सकता है काल्पनिक हो कभी ये लोग, लेकिन उनमें भी साधना करते हैं, उनमें भी लपटियां फूटती है वगैरह। इसमें इसका मैं विस्तार से पढ़ ही लेता हूँ। 7 भेद अपर्याप्त अवस्था के हैं। अपर्याप्त अवस्था में तिर्यंच एवं मनुष्य गति में उत्पन्न होने के समय जीव आहार ले लेता है, परंतु औदारिक शरीर का बंध पूर्ण नहीं हो पाता है। तब तक कार्बन योग के साथ औदारिक का मिश्र होता है,
चौथा भेद वायुकाय की अपेक्षा से है। बादर वायुकाय बैक्टीरियल रूप बनाती है, परंतु जब तक वो पूर्ण नहीं होता तब तक बैक्टीरियल कायों के साथ औदारिक का मिश्र रहता है। वायुकाय तो औदारिक की है और वो बैक्टीरिया बना रही है, लेकिन जब तक पूर्ण नहीं होता है तब बैक्टीरिया कायों के साथ औदारिक का मिश्र, बैक्टीरिया और औदारिक मिश्रित है। 14वां भेद बैक्टीरियल लब्धिधारी मनुष्य तिर्यंचों की अपेक्षा से है। जब वे बैक्टीरियल रूप बनाते हैं परंतु जब तक वो पूर्ण नहीं बनता है तब तक बैक्टीरियल कायों के साथ औदारिक का मिश्र है। इस दृष्टि से औदारिक मिश्र में 9 योग पाए जाते हैं। ज्ञातव्य है कि दूसरा भेद पर्याप्त वायुकाय में पाता है, पर वह सूक्ष्म एकेंद्रिय का भेद है। दूसरा भेद पर्याप्त वायुकाय में है, वह सूक्ष्म एकेंद्रिय है। सूक्ष्म वायुकाय बैक्टीरियल रूप नहीं बनाती है, इसलिए उसको नहीं लिया है। 3 विकलेंद्रिय और असंधि तिर्यंच पंचेंद्रिय की बैक्टीरियल लब्धि नहीं होती है, लब्धि पंचेंद्रिय में या उधर वायुकाय में। अतः ये 5 भेद छोड़े गए हैं। 10 भेद किसमें? बहुत सरल है, बहुत सरल। 10 भेद ट्रस काय के अंदर एक इंद्रिय को छोड़ दो, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय, आसन्नी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय, 5 के पर्याप्त और अपर्याप्त है, ये 10 हो जाएंगे। तो 10 भेद ट्रस काय के अंदर, ट्रस काय के अंदर। और 11 भेद ये क्या मामला है? ये क्या मतलब तो मैंने मनुष्य अच्छा 11वां में तिर्यंच हुई को नहीं? 11वां में 13वां में तिर्यंच को नहीं हो गए और 14वां में कुत्ता घूम रहा देखो कटे जाते हैं। नहीं 14वां कुत्ता घूम रहे देखो क्यों नहीं जाएगा? गाय कुत्ता घूम रहा है ना, जीव का भेद किसका? गाय कुत्ता में। गाय और कुत्ते में जीव का भेद कौन सा है? छोड़ रही आओ नहीं तो ये छोड़ रहे हैं ना, वो वहाँ गाय वहाँ खड़ी है, नहीं तो पूछ ले आगे वाले। हमारे सामने मेरा क्या नहीं 11 भेद केवल तिर्यंच है। केवल तीन चीज की मैसेज की केवल तिर्यंच का मतलब हुआ माने नाम केवल तीन चाहिए वो तो हम बेड़ा मतलब एक नहीं बेड़ा गांधी तो चौथ में करके छोड़ने में तो बोले मैं तो फिर कर लो बाकी तो फिर चौथ में क्यों छोड़ दिया? हाँ है, मैं भी तो कह रहा हूँ ना इसमें दोनों हो केवल इसमें दूसरी कोई नहीं है। कवच भेद में तो मनुष्य भी है, देवता भी है, नारकी भी है, तो 11वें भेद में भी मनुष्य के है, तो मनुष्य भी है, तिर्यंच भी है। 13वें भेद में भी मनुष्य है, तिर्यंच है, 14वें में भी है। तो इसमें मनुष्य वगैरह दूसरे प्राणी की हो सकते हैं 11वें भेद, लेकिन इनके अलावा जितने भेद 11वें 13वां और 14वां के अलावा जैसे सूक्ष्म एकेंद्रिय के, बाह्य एकेंद्रिय के, एकेंद्रिय की 4 भेद केवल तिर्यंच ही है, और कोई है क्या? और कोई गति नहीं है अंदर। 2 इंद्रिय में भी कोई गति नहीं है, 3 इंद्रिय में भी कोई गति नहीं है, 4 इंद्रिय में भी और कोई गति नहीं है, तिर्यंच गति है। असंगी पंचेंद्रिय में भी, असंगी पंचेंद्रिय में 12वां भेद है, वो केवल तिर्यंच का ही है, क्योंकि मनुष्य होता नहीं 12वां भेद में। 11वें में मनुष्य होता है, इसलिए 11वें को छोड़ दिया, 13वां 14वां वैसे ही छोड़ दिया।
तो 10 वेद तो शुरू के, 10 वेद तो शुरू के, और एक 12वां वेद जहाँ केवल तिर्यंत ही रहता है और कोई नहीं रहता है 12वें वेद में। असंगी पंचेंद्रिय का जो तिर्यंत होता है वही 12वें वेद में जाता है। वो पहले 3 वेद आए तो वो छोड़ दिए। हाँ, तो बाकी केवल तिर्यंत, केवल तिर्यंत, तिर्यंत में कहते तो गलत हो जाते हैं, केवल तिर्यंत। तो तिर्यंत को गाय कुत्ते खड़े हैं आपने जो वेद है, मैं कोई गलत तो कह नहीं रहा हूँ, उल्टी बात थोड़ी पढ़ा रहा हूँ मैं। समझ में आया तुम्हें? आ गया? नहीं आया तो वापिस पूछ लो, 10 बार पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे उल्टा कोई ना कोई फायदा ही होगा, कुछ और दिमाग लगाऊंगा मैं भी। अच्छा 11 वेद हो गए। 1 मिनट, इसमें क्या है? अच्छा एक बात और बताई गई है कि 11वां वेद असंगत, ठीक है यही है, तो इसीलिए 12 वेद किसने? एक ही तो वेद बढ़ाना है, अब 2 बढ़ा रहे हो, 13वां छोड़ रहे ना, 12 छोड़ रहे हो। मैं 12वां ले लिया, 3 से 12वां ले लिया मैंने, आपने 12वां क्यों लिया 11? 14 में भी तो तिर्यंत है, 13 में भी तो तिर्यंत है, 13 14 में तिर्यंत है, गाय बड़ी 14वां वेद है उसमें असंगी के अंदर 12 वेद असंगी के, संगी पंचेंद्रिय के 2 वेद छोड़ दिए, 13वां और 14वां। संगी पंचेंद्रिय के 2 वेद छोड़ दिया, 13वां और 14वां छोड़ दिया। तो अब शुरू के जो 12 वेद है वे सारे के सारे असंगी जीव है, ठीक है। और 13 वेद किसमें? केवल असंयति में सबक का कुछ केवल असंयति मतलब ये क्या मामला है? क्या बस ये है जो किसी भी प्रकार का त्याग नहीं कर सकते हैं वो असंयति है। तो केवल असंयति, 14वां वेद वाला असंयति भी हो सकता है, संयति भी हो सकता है। जैसे आप लोगों ने त्याग कर रखे, कई मानते ही नहीं, धर्म कर्म है ही नहीं, कहते तो कोई त्याग नहीं, अपने तो कोई त्याग करने ही नहीं है। देवता धर्म नहीं करते क्या? अरे हमारे से भी ज्यादा कर अव्रती है, लेकिन अधर्मी नहीं है। अधर्मी और अव्रती में अंतर है। धर्मी तो है, अव्रती हाँ त्याग नहीं करते, लेकिन साधु साधियों की सेवा करते हैं, तीर्थंकरों की सेवा करते हैं, केवल ज्ञान महोत्सव मनाते हैं, दीक्षा महोत्सव मनाते हैं, पालकी उठाते हैं तीर्थंकरों की। धर्म नहीं कर सकते, कर नहीं सकते। हाँ असंयति जो किसी प्रकार का त्याग नहीं करते हैं। देवता भी असंयति ही होते हैं, देवता अधर्मी नहीं होते, असंयति होते हैं। तो देवता तो असंयति होते हैं, लेकिन देवता का वेद 14वां है, तो 14वें वेद में संयति भी है। हाँ देवता 14वें वेद में आते हैं, नारकी भी 14वें वेद में आते हैं, अपन भी 14वें वेद में आते हैं, और गाय कुत्ते वो भी 14वें वेद में ही आते हैं। चारों गति में है 14वां वेद, 14वां वेद चारों गति में, तो उसमें से कई संयति है, कई असंयति है। लेकिन 1 से 13 जीव के वेद है, उसमें तो असंयति ही है, वे त्याग कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि 1 से 12 तक तो मन है ही नहीं, मन नहीं है,
तो मन नहीं है तो वो क्या त्याग का सोचेगा, त्याग करेगा। और 13वां वेद है संगी पंचेंद्रिय का, तो अभी तक वो पर्याप्त हुआ ही नहीं है, उसके भी मन नहीं है, तो वो भी त्याग नहीं कर सकता है। इसलिए 1 से 13 भेद तक असंयति है, इसलिए 13 वेद किसमें? असंयति में। और 14 वेद किसमें? आपके अंदर है, है? सब में हाँ, समुच्चय में, सब में नहीं। हाँ, अपने में एक ही है, 14 नहीं है, आप में एक ही है। 14 वेद समुच्चय जीवों में किसी एक, हाँ एक ही है। तो आपने कभी 14 वेद पाए थे? जी के हाँ, संपूर्ण कालखंड की अपेक्षा से, संपूर्ण कालखंड की अपेक्षा से हमने सारे वेद पाए होंगे, है ना? क्योंकि अनंत अनंत बार एक इंद्रिय में, द्विंद्रिय में, सब में हम लोग जा चुके हैं। हाँ, जिज्ञासा तो गौतम जी दोषी चौपड़ा के। और बोलो अरे बाकी उम्र कितनी होती थी? 100 करोड़ ऊपर वर्ष तक भी। भगवान मल्लीनाथ कुंवारा था, हरीश में भी भगवान कुंवारा था, 4 तीर्थंकर कुंवारे थे। कर सकते हैं, बहुत सारे श्रावक है, जितने मनुष्य श्रावक नहीं है ना, उससे ज्यादा किरण श्रावक है। चलो जिसको आज इतना ही रखो, नहीं तो ऊपर से फिर चला जाएगा। इन बोलो को है ना, 1-2 बार वापिस